हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमारे चैनल्स को लगातार देख रहे होंगे, पर थोड़े दिन से हम बहुत नाराज़ हैं कि हमारी जो वीडियोस हैं उनको व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम आपके लिए मौलाना तारिक साहब की जो वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने जो है कि नमाज की अहमियत बताई है। तो हम वीडियो देखते हैं और बाद में अपना रिव्यू देते हैं। करें वीडियो शुरू? हाँ जी, करो शुरू। हाँ जी, हम वीडियो शुरू करते हैं। फिर इस ईमान को तक़वियत पहुंचाने, अल्लाह से जुड़ने के लिए नमाज है कि नमाज, पहली उम्मतों को 2 नमाज है, हमें 5। पहली उम्मतों की मस्जिद कोई नहीं, हमारी मस्जिद। पहली उम्मतों की अजान कोई नहीं, हमें अजान मिली। और अजान इतना बड़ा अमल बना दिया मेरे नबी ने कि आपने फरमाया कि अजान देने वाला क़यामत के दिन सबसे ऊंचे मकाम पर खड़ा होगा। हज़रत अली फरमाया करते थे, काश मैं अल्लाह के नबी से हसन हुसैन के लिए मस्जिद नबवी की अजान मांग लेता। यह हज़रत अली फरमाया करते थे। और जंग कादसिया में मुअज्जिन जख्मी हो गया तो अजान देने के शौक में सरदार आपस में उलझ गए, कहता मैं दूंगा, कहता मैं दूंगा। फिर कुर्र अंदाजी हुई, जिसका नाम निकला उसने अजान दी। हज़रत उमर फरमाया करते थे, अगर मैं अमीरुल मोमिनीन न होता, अगर मैं खलीफा वक्त न होता, तो मैं मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनना पसंद करता। किसी को अजान नहीं मिली, हमें अजान। पहला मुअज्जिन बिलाल बना। पहले मुअज्जिन अल्लाह ने बिलाल को ये इज्जत अता फरमाई। दुनिया में ये है और आखिरत में ये है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा ना, तो जन्नत की मेरे लिए सवारी लाई जाएगी। मैं उस सवारी पर बैठूंगा तो उसकी जो वो रस्सी होगी ना, वो ऐसे नीचे गिर जाएगी, ये नीचे गिरेगी। इस रस्सी के यानी उसकी जो लगाम होती है ना, वो नीचे गिरने का मतलब है ये ऐसे नीचे गिर गई। अब नीचे गिरने का मतलब है कि इसकी ड्राइविंग मेरे नबी ने नहीं करनी। कोई आने वाला है, कोई ड्राइवर आने वाला है जो रस्सी पकड़ के चलेगा, कोई कोचबान आने वाला है जो उसको पकड़ के चलेगा। रस्सी का गिरना एक इंडिकेशन है कि कोई नसीब वाला अब आएगा। जब आपकी सवारी खड़ी होगी, रस्सी नीचे है, तो अब सब की गर्दनें ऐसे होंगी, कौन, सब क्यास कर रहे, कौन। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, बिलाल को बुलाया जाए। बिलाल। तो बिलाल आपकी सवारी की लगाम पकड़ेंगे और आपने फरमाया कि सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा और बिलाल मेरे साथ होगा, मेरी सवारी की लगाम पकड़े हो जाएगा। तो हमें अजान मिली, किसी उम्मत को अजान नहीं मिली। हमें 5 नमाजें मिली, किसी उम्मत को नमाजें नहीं। 2 नमाजें, एक फजर की 2 रकात, असर की 2 रकात। बाजमात नहीं, उनको अपनी किताब याद नहीं, हमें कुरान याद है। मेरे मदरसे में एक बच्चा, अब माशाल्लाह अमेरिका में वो पढ़ा रहा है, उसने 30 दिन में कुरान याद किया। सुबह याद करता था, शाम को तरावी में सुनाता था। मेरे मदरसे का बच्चा है, सुबह बैठ के मगरिब तक पूरा है सिपारा याद करके और इशा को तरावी में सुना देता था। अल्लाह ने मैं ऐसा कुरान दे दिया कि 1 महीने में भी याद हो जाता है। 3 दिन में भी एक बुजुर्ग ने याद किया, 3 दिन में कुरान याद किया। अल्लाह ने हमें कुरान की दौलत अता फरमाई। पढ़ने के लिए 5 नमाजें अता फरमाई, तहज्जुद की नमाज अता फरमाई, अव्वाबीन की नमाज दी, इशराक की नमाज दी, चाश्त की नमाज दी। नमाज के कितने दरवाजे खोल दिए। और मेरे नबी की आखिरी नसीहत थी, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। और इस 14 सदी में कोई मौका है नमाज छोड़ने का, तो वो मेरे नबी के नवासे की करबला का है कि जब जुल्म भी इंतहा पर था और मजलूम भी अपनी आखिरी हदों पर था, और कायनात ने ना ऐसा जुल्म देखा, ना ऐसे मजलूम देखे, न ऐसी पाकीज़ा हस्तियां देखी, न ऐसे दरिंदे देखे। तो सूरज ढला, नमाज का वक्त हुआ है, तो आपने सुभान अल्लाह, आपने ज़ुहैर से फरमाया कि शिमर से कहो नमाज पढ़ने दे। नमाज पढ़नी है, उम्मत को पैगाम देना है कि ये किसी हाल में छोड़ने का काम नहीं है। तो उन्होंने आगे बढ़ के शिमर से कहा नमाज पढ़ने दो। उन्होंने कहा नहीं, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हमारी तलवार चलेगी। उन्होंने वापस आकर कहा जी वो कह रहे हैं हम जंग नहीं रोकेंगे, तलवार चलेगी। तो फिर ये नहीं फरमाया अच्छा चलो ठीक सिर ले। फरमाया अच्छा आधे नमाज पढ़ो, आधे जंग करो। आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की। फिर उन्होंने जंग की और पहलों ने नमाज पढ़ी, और असर से पहले सबके सर कट के नेजों पे चढ़ गए। ये वो हस्तियां हैं जिनको मेरे नबी ने कहा मेरी आंखों की ठंडक हसन हुसैन, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जन्नत के फूल,
पता नहीं क्या क्या तशबीहात दी हैं मेरे नबी ने। अब जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन, और फिर नमाज नहीं छोड़ी। उनको जन्नत की बशारत तो मां के दूध पीते मिल गई थी, करबला की वजह से नहीं मिली सरदारी उनको, वो तो उनके सर का सेहरा है अलग। उनको सरदारी जन्नत के मिली मां का दूध पीते हुए कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। नमाज नहीं छोड़ी मेरे अजीजों, नमाज न छोड़। अल्लाह का शुक्र है, मैं आप बच्चों को देख के मुझे अपना कॉलेज का दौर याद आ रहा है। हमारे दौर में एक नईमुद्दीन साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तबलीग का काम करते थे, और वो अकेले ही नमाज पढ़ते थे, कोई नमाजी नहीं होता था, और किसी लड़के की दाढ़ी नहीं थी, किसी लड़के सिवा से एक नईमुद्दीन की। अब हर कॉलेज में जाए दाढ़ियों वाले बच्चे नजर आते हैं, टोपियों वाले बच्चे नजर आते हैं, कोई लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं होता था, को एजुकेशन थी। अब लम्स जैसी यूनिवर्सिटी में भी लड़कियां पूरे बुरके में होती हैं, हिजाब में होती हैं, नकाब में होती हैं। जहां बुराई का ग्राफ ऊपर गया तो नेकी का भी ऊपर गया, जहां बुराई का लेवल अगर बढ़ा है तो नेकी का लेवल भी बढ़ा है। इतना बड़ा मेरी नस्ल का मजमा अल्लाह की बात सुन रहा है, ये उस दौर में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। हाँ जी, आज की जो वीडियो थी बहुत ही अच्छी थी, और मौलाना साहब ने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि इस्लाम धर्म में जो नमाज है उसकी कितनी अहमियत है। उन्होंने बताया है कि हमें जो है 5 नमाजें मिली है, 5 टाइम हमें अल्लाह को याद करने का वक्त मिला है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा है कि हमें कभी भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अगर इंसान जन्नत का दरवाज़ा पाना चाहता है तो नमाज उसके लिए अदा करना बहुत ज़रूरी है। वो फिर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जब इंसान जन्नत में जाता है तो एक रस्सी लटक जाती है, तो वहाँ ये सोचा जाता है कि वो रस्सी है उससे कौन पकड़ेगा, कौन उसे पार लगाएगा। तो एक बिलाल है जो उस रस्सी को पकड़कर, जो अच्छे काम करने वाले इंसान होते हैं, उन्हें जन्नत में प्रवेश कराता है। तो कहने का भाव है कि इस्लाम धर्म में जो नमाज है उसकी बहुत अहमियत है। चाहे इंसान कोई भी काम कर रहा हो, उसे नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे इंसान जंग लड़ रहा हो, किसी भी काम में व्यस्त हो, तो नमाज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आपको वीडियो कैसे लगी? मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी। जैसे जहाँ साहब ने कहा है कि अल्लाह को याद करने के लिए नमाज बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, इसलिए उन्होंने 5 नमाज दी है हमको पढ़ने के लिए। जे हम 5 नमाज पढ़ लेंगे तो हमें स्वर्ग में बहुत अच्छी जगह मिलेगी। हाँ जी। तो हाँ जी, आप हमें बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी। सो प्लीज़ हमारी वीडियोस के रिव्यूज़ को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।